हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं तो एक्सेल में अगर आपने कोई भी रिज़ल्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, उसमें आप फार्मूलाज कैसे क्रिएट करेंगे। जो हम फार्मूलाज इसमें डिस्कस करेंगे एडिशन का करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे स्टूडेंट्स की, उसके बाद उसका रैंक फाइंड करेंगे, देन रिजल्ट फाइंड करेंगे पास और फेल का। तो ये सारा जो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल का आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपके सामने एक्सेल का वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, ऑफिस 2019 का ये एक्सेल है। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करिए, यहाँ पर फिल कर दीजिए एक्सेल यहाँ फिल करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग हमारा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं। नॉट ओनली अकाउंटिंग, और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फार्मूलाज वगैरह आप क्रिएट करके अपना कोई भी जो कैलकुलेटिंग वर्क है कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे ABCD हैं, ये सारे हैं हमारे कॉलम हेडिंग्स, और ये 1 2 3 है, ये है रो हेडिंग्स। तो सबसे पहले सिंगल बॉक्स ये सेल होता है। एक्सेल में आप यूज़ करते हैं 104856 रोज, और हमारे इसमें जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वो हैं XFT। अगर इनको टोटल किया जाए ये बनेंगे 16,384। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने इसमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। नेम के बाद यहाँ पर आएगा क्लास के बाद चलिए नेम, रोल नंबर, उसके बाद क्लास, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दे देते हैं C++, उसके बाद जावा, उसके बाद IT, चलिए यहाँ IP लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसका करेंगे टोटल के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज। उसके बाद हम निकालेंगे इनका यहाँ पर रिजल्ट, पास है या फेल है। उसके बाद इनका रैंक भी निकाल देंगे। इनका आप आगे पीछे कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। एरो बटन से आप आगे पीछे मूव करिए। यहाँ पर मैं कुछ कैंडिडेट्स के नाम ले लेता हूँ। तो ये यहाँ हम नाम वगैरह दे देते हैं कैंडिडेट्स के, जो भी आप यहाँ पर जैसा भी रिजल्ट बना रहे हैं कैंडिडेट्स के नेम। रोल नंबर सीरीज़ जैसे यहाँ पर 1 है। अब देखिए अगर आपके पास 50 स्टूडेंट तो सभी के आप रोल नंबर कैसे लिखेंगे, जस्ट 1 और 2 लिख लीजिए। दोनों यहाँ सेल्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ से नीचे को ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए रोल नंबर सीरीज़ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्लास कौन सी है, जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 10th। तो 10th बाकी नीचे लाने के लिए आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप ऐसे 10 लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी आपका यहाँ आ जाएगा सिंपल। एक्सेल में आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है आपका नंबर्स का, वो होता है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं राइट हैंड साइड, और जो टेक्स्ट होता है उसका होता है राइट हैंड साइड। तो हम इसको पहले बॉर्डर दे लेते हैं। इसको सिलेक्ट करिए, जहाँ तक आपका रिकॉर्ड है यहाँ तक सिलेक्ट करके आप होम टैब में जाकर यहाँ से चूज़ कर लीजिए बॉर्डर का। तो मैं यहाँ ऑल बॉर्डर दे लेता हूँ। यहाँ पर हम मार्क्स फिल कर देते हैं। मार्क्स वगैरह आपने फिल करने हैं। यहाँ पर देखिए जो भी आप काम करते हैं इसमें आप यूज़ करिए नम कीपैड का। नम कीपैड्स की हेल्प से आप नंबर्स को इजी वे से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है अगर आप नॉर्मल जो आपका ऊपर स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनकी हेल्प से करेंगे तो आपको पता है आपका जो टाइम लगेगा फिलिंग के लिए। नाउ ये हमारे पास डाटा हो गया। हेडिंग्स को हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर देखिए टोटल करना है। एक्सेल में अगर आपने कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इक्वल टू साइन का, इक्वल टू साइन। उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, सम, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। उसके बाद हम देखिए हमें यहाँ पर सेल एड्रेसेस का पता होना चाहिए। सेल एड्रेसेस को पहले एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शीट 2 ले लेता हूँ। ये देखिए ऐसे सेल का एड्रेस होता है, इसका एड्रेस है A1। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम बॉक्स में A1 आ रहा है। इसका एड्रेस कितना है, C का 5। इतना है किसका है, इसका G का 5। इसका कितना एड्रेस है, C का 2। तो ऐसे आप सेल के एड्रेसेस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सम करने के लिए हम लिखते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर आप एंडिंग पोजीशन तक सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद एंटर कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जितना भी उनका सम बनता है यहाँ पर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। आप ऑटो सम भी कर सकते हैं। ऑटो सम आप कहाँ से करेंगे, ये देखिए ऑटो सम में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लेकिन रोल नंबर और क्लास भी सिलेक्ट हो गई है।
तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सेल का एड्रेस चेंज करना होगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक D2 से लेकर G2 आ गया, एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल। सभी में लाना चाहते हैं टोटल, यहाँ से देखिए ये जो पूरा सेल है इसके जो राइट हैंड साइड डाउन से आप क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे डाउन को, तो ये देखिए सभी सेल्स का यहाँ पर जो एड्रेस था उसके अकॉर्डिंग जो भी इनका टोटल बनता था वो आ गया। परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे। परसेंटेज के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। परसेंटेज जब हम मेनली कैलकुलेट करते हैं उसमें सबसे पहले जितने आपने मार्क्स गेन किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, हमने मार्क्स कितने गेट किए, दिस सेल। आप सेल का एड्रेस देंगे, 319 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर आपने 319 लिख दिया तो क्या होगा कि आपका जो वहाँ पर रेफरेंस नहीं लेगा किसी सेल की, सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने यहाँ सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4, तो टोटल 400 में से मार्क्स हैं इनटू 100। तो आप डायरेक्टली 0 से 0 कट गए, आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 79.75 मार्क्स हैं, इसको भी नीचे ड्रैग कर दीजिए, जितने जिसके मार्क्स बनते हैं ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे के मार्क्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, जैसे इसके 98 आएंगे, तो देखिए जैसे 319 और 79.75% थे, ऑटोमेटिक देखिए उनके जो मार्क्स में ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाएगी। उसके बाद चलिए रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू इफ़, अगर हमारा इसमें देखिए अगर आपने रिजल्ट कैलकुलेट करना है पास फेल, तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। क्राइटेरिया कैसे, कि जैसे हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया लेते हैं, जिस पर्सन की परसेंटेज 33 से बिलो है वो पर्सन फेल है, जिसकी 33 से ज़्यादा है वो बच्चा पास है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना, तो हम यहाँ पर सेल एड्रेस यूज़ करेंगे परसेंटेज वाला। यहाँ पर कोई भी आप काम करेंगे सेल एड्रेसेस की रेफरेंस दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल करेंगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। अगर ये मेरा सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू है 33 के, तो आपका यहाँ पर बच्चा हो जाए पास, अदरवाइज कॉमा बच्चा हो जाए फेल, इन्वर्टेड कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इनमें से फेल कौन होगा, फिलहाल फेल कोई नहीं होगा, क्यों, बिकॉज सभी के जो मार्क्स है 33% से अबव हैं। तो हम एंटर करते हैं, तो ये देखिए सभी बच्चे क्या हो गए पास। एक हम बच्चा फेल कर लेते हैं, जैसे देखिए सरुण है, तो मैं इसके यहाँ पर 10 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, तो ये देखिए इसके 23% बनते हैं, तो बच्चा फेल है। चलिए यहाँ पर 40-50 करके देखते हैं, ये देखिए 33.75, यहाँ पर मैं 48 करता हूँ, देखिए 33.25, अभी बच्चा पास है। 47 करता हूँ, 33 भी पास है। अगर मैं यहाँ 46.5 करता हूँ, तो ये देखिए 38 पॉइंट समथिंग बनते हैं, डैट मीन्स बच्चा फेल हो गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी अपना जो भी रिजल्ट है पास फेल का। नाउ रैंक, सबसे इंपॉर्टेंट रैंक देखिए क्या होता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे रैंक। ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है लेकिन काफ़ी अच्छा फार्मूला है। उसके बाद आपने देखिए रैंक किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, टोटल के अकॉर्डिंग या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज है वो टोटल की हेल्प से ही आई है, तो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले आप परसेंटेज चूज़ करेंगे, ब्रैकेट इक्वल टू रैंक ब्रैकेट आपका परसेंटेज का फर्स्ट सेल, कॉमा आपका टॉप से लेकर I2 से लेकर I9 तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रेस करेंगे F4 फंक्शन की लॉक करने के लिए, उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट फिलहाल यही आएंगे, क्यों, बिकॉज इनका जो परसेंटेज है 93% है। तो बाकी ये देखिए ये सेकंड आ रहे हैं, ये भी सेकंड आ रही हैं, बिकॉज दोनों की परसेंटेज सेम है। अगर आपने यहाँ पर ये सेल्स को लॉक नहीं किया बाय प्रेसिंग F4 फंक्शन की, तो आपका सभी का जो परसेंटेज है वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होंगी, काफ़ियों का सेम आ जाएगा। तो इसलिए ये आप याद रखिए, ये आपने जो फॉर्मूले लगाने हैं उसको बड़े ध्यान से लगाना है। फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे देखना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, टॉप पर ये फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शो हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज़ करना देखना है, यहाँ कोई रिजल्ट बनाना है, बाय यूजिंग दिस मेथड्स आप रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला लगाने में या कोई रिजल्ट बनाने में, तो बाय यूजिंग दिस मेथड और बाय
कमेंट। आप हर एक अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं जो भी आप एक्सेल में फेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट वो भी इन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज़ करके देख सकें कि आपका जो यहाँ पर रिजल्ट वगैरह है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी आपको पता है डिफरेंट स्कूल्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें फाइनल में जो क्लास टीचर है उसको कंसोलिडेटेड लिस्ट बनानी पड़ती है और वो जो लिस्ट है उसको एग्ज़ामिनेशन में सबमिशन करनी पड़ती है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल में कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाना चाहते हैं कैसे क्रिएट करेंगे, परसेंटेज वगैरह, रैंक वगैरह, टोटल, QPI आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने शो करूंगा। तो ऐसे एक सैम्पल देख लीजिए, मैंने सबसे पहले आपके सामने शो किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास इंचार्ज लिखा है, स्कूल का नाम, सेशन लिखा है और क्लास लिखी है। यहाँ रोल नंबर आएगा, नेम आएगा बच्चे का, बच्चे के हाफ ईयरली के मार्क्स। देखिए जो भी क्राइटेरिया होगा स्कूल टू स्कूल होता है। जैसे ये जो रिज़ल्ट मेरे पास है, ये जो पहले आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम हुए हैं उनके 100 मार्क्स लेते हैं, और जो टर्म 2 है फाइनल टर्म, उसमें पीरियोडिक टेस्ट के 20 होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के 30 होते हैं, और यहाँ पर 50 हो गए इनके एनुअल के। इन तीनों का टोटल प्लस 100, ये आपका यहाँ 200 आ जाएगा, और ये इसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है। अगर मैं कोई भी यहाँ पर मार्क्स फीड करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बच्चे के 100 मार्क्स हैं, इसमें 20 में से 18 है, इसमें भी 28 है, और इसमें 48 है, मतलब मेरे 6 मार्क्स कम हो गए। तो मेरे मार्क्स कितने यहाँ पर शो करने चाहिए देख लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगा नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला भी देख लीजिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैंने G5 कर दिया, लेकिन G नहीं आएगा, F तक आएगा, क्योंकि G में तो मैं टोटल कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखिए 194 मेरा टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे आप सभी में अपडेट करेंगे फॉर्मूला सभी में अपडेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बच्चे के 20 मार्क्स करता हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ टोटल में मेरे चेंजेस हो जाएंगे। थोड़ी मैं इसको थोड़ा जूम नहीं किया, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर ले लीजिए बच्चे के 50 मार्क्स आए हाफ ईयरली में, इसमें 10 आ गए, इसमें भी 10 आ गए, और इसमें 50 आ गए। 50 + 50 100, और 120 यहाँ पर टोटल आना चाहिए, ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे आप ये कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये शीट बनाएंगे कैसे, ये प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर से आप 4 या 5 रोज को ब्लैंक छोड़ दीजिए। सबसे पहले रोल नंबर आएगा, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा ले रहा हूँ, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। मैं सिंपल सा क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे हाफ ईयरली मुझे चाहिए। उसके बाद यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको खाली मैंने क्यों छोड़ा। हाफ ईयरली मुझे चाहिए, उसके बाद पीरियोडिक टेस्ट चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए इंटरनल असेसमेंट, और उसके बाद मुझे चाहिए एनुअल के एग्जामिनेशन के मार्क्स एनुअल, और यहाँ मुझे चाहिए टोटल। अब हाफ ईयरली जो हुआ एग्ज़ाम वो 100 का था, पीरियोडिक टेस्ट 20 का था, इंटरनल असेसमेंट 30 की थी, एनुअल 50 का था, और टोटल मेरा हो गया 200। तो इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको बॉर्डर दे लेता हूँ, और यहाँ से दिस वन कर लेता हूँ। ये थे मेरे फॉर एग्जांपल इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश। अब देखिए बाकी सब्जेक्ट्स भी आएंगे। अगर आपने ऊपर रोज़ लेनी है, राइट क्लिक करके इंसर्ट देन रोज़, एंटायर रो, तो वहाँ पर रोज़ आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट, इंग्लिश फिर से करते हैं, Ctrl+C फॉर कॉपी। अगर यहाँ से प्रॉब्लम आती है, यू कैन यूज़ होम, अंडर होम टैब कॉपी ऑप्शन, कॉपी पर क्लिक करिए, Ctrl+V फॉर पेस्ट, Ctrl+V फॉर पेस्ट, देन Ctrl+V फॉर पेस्ट, देन अगेन Ctrl+V फॉर पेस्ट। मैंने 5 सब्जेक्ट्स लिए, ये गलत हो गया एक, ये मैंने नीचे ले लिया, इसको यहाँ पर करना था। ओके कर दीजिए, Ctrl+C देन Ctrl+V। अब इन सभी को मैं सेलेक्ट करूँगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऊपर ब्लैक एरो आ रहा है, इन सभी को यहाँ तक चूज़ करिए जहाँ तक आपके हाफ ईयरली के मार्क्स हैं। एक सेल को आप छोटा करेंगे, सारे सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का, ये हो गया हमारा हिंदी का, इंग्लिश हिंदी मैथ्स। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई,
इसको, ये हो गया साइंस, यहाँ सेलेक्ट करके आप मर्ज कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। जो भी आपकी क्लास रहेगी उस क्लास के अकॉर्डिंग आप कॉलम्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जो भी आपके स्कूल का क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस वगैरह कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिया, अपनी नीड के अकॉर्डिंग दिया है। अब देखते हैं रोल नंबर कैसे लिखने हैं। नेम को मैं थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ, नेम मास्टर फाइल से मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पर लिख लेते हैं, मर्ज में क्लास इंचार्ज, क्लास इंचार्ज। इसको मैं राइट साइड पे मूव कर लेता हूँ, इन सभी हेडिंग्स को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अब रोल नंबर चाहिए, मैंने लिखा 1 2। क्लास में यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 30 का रिकॉर्ड यहाँ लेता हूँ, तो ये मेरा आ गया 30 का रिकॉर्ड। इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, रोल नंबर्स को यहाँ ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर 30 मेरा आ रहा है यहाँ तक, और ए वाला यहाँ तक था मेरा, यहाँ तक, ये देखिए सारा चूज़ हो गया। यहाँ से आप स्क्रॉल बार से नीचे देख सकते हैं 30 तक लेना। चलिए आगे मैं इसको पहले बॉर्डर ले लेता हूँ, अगेन ये रह गए, इसको भी आप 37 तक है, सीरियल नंबर तक में जो मेरा यहाँ पर है, इसको भी मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, 37 तक मेरे ये हो गए। आप यहाँ से माइनस प्लस से शीट को इनलार्ज और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने जूम आउट कर लिया, यहाँ से मैंने जूम इन कर लिया। अब टॉप पे मुझे हेडिंग्स देनी है। अब देखिए आपने हेडिंग देनी है, तो हेडिंग के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यू कैन चूज़ टेक्स्ट बॉक्स। तो इंसर्ट में जाकर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स चूज़ कर लीजिए जितना आपको साइज चाहिए। तो यहाँ पर आप स्कूल का, चलिए मैं दे देता हूँ, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा, आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। दिस साइड मूव कर लेता हूँ मैं, लक्ष्य एकेडमी, सेशन दे लीजिए, सेशन हम चलिए लेटेस्ट का, पुराने का ही बनाते हैं, 24-25, और क्लास ले लीजिए जो भी आपकी क्लास रहेगी। चलिए मैं क्लास यहाँ पर सेकंड ले लेता हूँ। अगर आपकी सीनियर क्लास है, देखिए 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट ये तो बोर्ड ही देता है, तो 9th होगी, +1 होगी, जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे सेम प्रोसीजर रहेगा, बट यह कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, और मार्किंग क्राइटेरिया जो भी है आपका स्कूल का उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने होंगे। तो ये आ गया। अब नेम आप मास्टर फाइल से पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिखी, वो पहले लिख लेते हैं, कौन सी है देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले ग्रैंड टोटल, मतलब कि मेरे ये तो सिंगल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं ना, तो ऑल ओवर मेरे मार्क्स कितने आए टोटल मेरे, यहाँ मैंने लिए हैं 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट, मतलब 500 में से मेरे मार्क्स आ गए। उसके बाद परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद यहाँ रिमार्क्स देने हैं, बस इतना ही हम कैलकुलेट करेंगे। रिमार्क्स पास है फेल है, इसको भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे तक चला जाता हूँ, यहाँ तक, और होम टैब में जाकर बॉर्डर दे लेता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से होम टैब में अंडर अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। परसेंटेज रिमार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, P फॉर पास, F फॉर फेल एंड C फॉर कंपार्टमेंट। आप नीचे एब्रीवेशंस लिख देना, तो जैसे यहाँ देखिए ये नीचे एब्रीवेशंस, पोजीशन होल्डर्स, ये आप नीचे लिख देना जो भी है, क्लास इंचार्ज, चेक्ड बाय, रीचेक्ड बाय, ये आपका जो भी बैकएंड टीम होगी वो आपको गाइड कर देगी। परसेंटेज भी आउट ऑफ 500 में से होगी। अब देखिए आपने फॉर्मूलाज कैसे लगाने हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपने यहाँ लिखना है इक्वल टू हाफ ईयरली प्लस PT प्लस इंटरनल असेसमेंट प्लस एनुअल। एनुअल पे मेरा वो नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे, F8 मेरा वो सेल है जिसमें मेरा एनुअल का रिजल्ट होगा, आप एंटर कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फॉर्मूला बार में। अब देख लेते हैं फॉर्मूला हमारा वर्क किया। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 के मार्क्स आ गए 100, इसमें 10 आ गए, इसमें 10 आ गए, और इसमें 50 आ गए। कितने हो गए, 170। तो ये देखिए 170 मेरा यहाँ पर आ गया, डेट मीन्स फॉर्मूला ओके है। आप यहीं से इसको ड्रैग कर दीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए, कंट्रोल C कॉपी करिए, और यहाँ पे भी सेम पेस्ट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट।
अब आप बोलेंगे मैंने पेस्ट कर दिया, जो मेरी सेल्स की वहाँ पर रेफरेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी रेफरेंस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अब जब आपको डिफरेंट जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो आप वो यहाँ पर डेटा फीड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक और डमी हम रिकॉर्ड फीड करते हैं यहाँ से। इस बच्चे के आगे 90, इसमें 20 आ गए, इसमें 30 आ गए, इसमें 50 आ गए, तो 190 इसका टोटल आ गया यहाँ पर। तो ऐसे आप सब करेंगे, लेकिन अब मुझे यहाँ पर ग्रैंड टोटल करना है। तो ग्रैंड टोटल के लिए यहाँ तो आप एड्रेस पहले लिख लीजिए, या आप यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, पीछे जाएंगे, सबसे पहले फर्स्ट टोटल को मैं ऐड करूँगा, प्लस इंग्लिश का प्लस मैथमेटिक्स का 200 वाला करना आपने। नेक्स्ट फिर से मैं, आप यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला बार में, प्लस साइंस का प्लस सोशल साइंस का ए वाला सेल है, ए बिकॉज इसमें मेरा क्लिक नहीं हो रहा। जब आप एंटर करेंगे तो इसमें एरर क्यों आ गया देख लेते हैं। यहाँ आ गया ए 8 भी मुझे देना है, ए 8 में अवेलेबल है मेरा वो पर्टिकुलर रेफरेंस जिसमें मेरा सोशल साइंस का टोटल है। तो ये मेरा 360 आ गया। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 170 है और 190, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। परसेंटेज का फॉर्मूला आता है इक्वल टू तो आपने लगाना ही लगाना है ना, जो भी आप इसके साथ फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके लिए आप इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। जितने आपके मार्क्स आए, मीन टू से मार्क्स ऑब्टेन ओवर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इंटू 100, तो ये मेरा 72% मार्क्स आ गए। और ये रिमार्क्स है, या बाय हैंड ही देंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ सेल को, इसको भी थोड़ा छोटे कर लीजिए आप। अगर ये एक सेल में एडजस्ट नहीं आ रहा तो यहाँ से आप होम टैब के अंदर रैप टेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ से इस ब्लॉक को थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए, उसी बॉक्स में सारा डेटा एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। आगे का डेटा फीड करने से पहले, प्रोसीड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये जो सॉफ्ट कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा मॉडिफाई करके अपना रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। जो भी आपका डेटा रहेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी अवेलेबल है। आपने जस्ट अगर व्हाट्सअप करना है या इंस्टा करना है, अपनी डिटेल बता देना और जो भी क्यूरी उसमें बता देना, आपकी हेल्प मैं जो भी होगी वो कर दूंगा। और ये था आपका, यहाँ से भी हम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने बॉर्डर नहीं दिया, बस वन। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये तो हो गया मेरा, इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब ये 0 वाले वो ब्लॉक्स हैं जिसमें मेरा फॉर्मूला लगा है लेकिन मैंने डेटा फीड नहीं किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या है कि अगर आपने डेटा रेडी जब करना है, उसके बाद जब आप रिजल्ट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, वो कैसा आएगा उसके लिए आप पेज लेआउट पे जाएंगे। सबसे पहले ओरिएंटेशन कर दीजिए लैंडस्केप, उसके बाद ऑफिस बटन पे क्लिक करके प्रिंट और प्रीव्यू। तो यहाँ पर मेरा मैथमेटिक्स तक आ रहा है, स्केप से बाहर आऊँगा मैं। तो देखिए ये जो लाइन आपको डॉटेड दिख रही है ना, ये देखिए इसको आपने आगे लेकर जाना है। स्केल को डिक्रीज करिए, ये देखिए ये लाइन आगे मूव कर रही है। आगे चलिए, इसको मैं आगे ले जाता हूँ और आगे प्रोसीड करते हैं। ये देखिए ये लाइन यहाँ तक आ गई। फिर से मैंने यहाँ पर मैंने इस को पिन किया है प्रिंट प्रीव्यू का, यहाँ से आप पिन कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। तो ये मेरा एक पेज पर आ गया। तो अगर आप थोड़ा और इनलार्ज करना चाहते हैं, शो मार्जिन पर जाइए, इसको यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ से भी एडजस्ट कर दीजिए और यहाँ से आप स्केल को इंक्रीज कर दीजिए। लेकिन ये जो आप सेटिंग करेंगे, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इसको लीगल पेज पर करें। तो मैं यहाँ पर साइज़ पर जाकर इसको लीगल कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसका मार्जिन फिर से सेट कर लेता हूँ। स्केल से सारी आपकी सेटिंग होगी। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू, देखिए कितना डिफरेंस है। प्रिंट प्रीव्यू इसमें कैसा आएगा, उसमें कैसा आएगा, तो ये आप ऐसे सेट कर लेना। अब QPI का मैंने आपसे बोला था, QPI क्या होती है। QPI देखिए जो डिफरेंट जैसे DAV इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें QPI फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सभी की QPI फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल टू कितने में से आपके मार्क्स हैं। मार्क्स मेरे 200 में से हैं और कितने बच्चे हैं, मतलब जितने मार्क्स हैं और जितने बच्चे हैं। 200 में से मार्क्स हैं, 30 बच्चे हैं, तो ये आ गया मेरा 6000।
और यहाँ पर ले लीजिए आप इन सभी का ग्रैंड टोटल। इन सभी को जब आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, आपने ऊपर वाला टोटल ऐड नहीं करना, होम में जाकर ऑटो सम ये वाला ऐड नहीं करना आपने 200। क्यों? बिकॉज ये तो मैंने वैसे बताया कि टोटल 200 में से हैं, तो जब मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा 170 में से, तो ब्लू लाइन बताएगी आपका डेटा देखिए कहाँ से कहाँ तक सिलेक्टेड है। तो एस्केप कर दिया मैंने। अब QPI कैसे फाइंड करेंगे? इक्वल टू जितना आपका ग्रैंड टोटल सब्जेक्ट का है डिवाइडेड बाय जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनटू टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका QPI आ जाएगा। लेकिन अभी मैंने सारे कैलकुलेट नहीं किए तो इसलिए आ रहा है, ये तो कॉमन है, यहीं से कॉपी, यहीं से पेस्ट, यहीं से पेस्ट। अब देखिए उनका 0 आ रहा है बिकॉज उनका मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। ओवरऑल QPI आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट हमें कर देना, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो जैसे जैसे आप डेटा फीड करेंगे, चलिए मैं यही सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सभी पे, तो देखते हैं कितना QPI आता है। मैंने अभी कर दिया सभी पे, तो देखिए इसकी QPI आ गई 85%। और ये बाद में आप जब ऊपर QPI लिखेंगे आपको मैनुअली ऐसे भी लिखना होगा 85, बिकॉज अगर मैं इसी को कॉपी करूँगा, ध्यान से देखना, तो कई बार रेफरेंस की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो आप मैनुअली फीड कर देना, तो आपका जो QPI है ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो कि आप एक्सेल में कंसोलिडेटेड रिजल्ट शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्कूल्स की, डिफरेंट क्लासेस की, और डिफरेंट जो भी ग्रेड्स रहेंगे, और कैसे आपने सब्जेक्ट्स वगैरह इनकी डिक्रीज करने हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट ऐड करना है, देखिए मुझे एक और सब्जेक्ट ऐड करना है यहाँ पर, ध्यान से सुनना, 4 मुझे यहाँ पर चाहिए, 1 2 3 4 5 सेल्स चाहिए। आप यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, इंसर्ट, आगे करना है पीछे करना है, उसके अकॉर्डिंग देखिए 5 हो गए। यहाँ से सेलेक्ट करके आप मर्ज करिए और ये वाली जो हेडिंग्स है इसको कॉपी देन पेस्ट करिए। फॉर एग्जांपल ये था मेरा ICT का, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसमें आप अगेन सेम फॉर्मूला कॉपी करेंगे जो मैंने आपको बताया था, Ctrl+C फॉर कॉपी, और यहाँ से Ctrl+V फॉर पेस्ट। यहाँ पर सेल का एड्रेस देखिए AA था और इसका एड्रेस क्या हो गया AE8। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ, AE8 प्लस AE8 ना, ये भी इसमें आ गया। अब देखिए बाकी मैंने इसी में ऐड किया, बाकी इसमें अपडेट करने के लिए आपको उसी सेल को चूज करके नीचे आपको Ctrl+D करना होगा, D फॉर डाउन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको सिर्फ टोटल चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ से लेकर हाफ ईयरली से लेकर एनुअल तक चूज़ करेंगे और आप जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से ग्रुप करेंगे, ग्रुप, और ये है क्या हमारा कॉलम्स ग्रुप, ये देखिए इंग्लिश का आ गया। ऐसे ही आप इनको चूज़ करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप है क्या ये मेरा कॉलम्स, इसको मैंने चूज़ कर लिया, यहाँ से माइनस कर दिया। अगेन इसको मैंने चूज़ किया एनुअल तक, ग्रुप, ग्रुप, रोज, ग्रुप, और यहाँ से ये आई थिंक हुआ नहीं, फिर से देख लेते हैं। सेलेक्ट किया, ग्रुप में गया, रोज मैंने कर दिया, कॉलम्स करना था, ग्रुप यहाँ से आ गया, फिर से अगेन मैंने किया ग्रुप, ग्रुप, कॉलम्स, ओके, इसको मैंने यहाँ से कर लिया। अगेन सेलेक्ट, ग्रुप, ग्रुप, कॉलम्स, ओके, इसको कर लिया, और लास्ट में मेरा ये रह गया सोशल साइंस। क्लिक अंडर डेटा टैब, ग्रुप, कॉलम्स, ओके। तो यहाँ से देखिए सबसे इजी वे है, इंग्लिश में मेरा कितना टोटल आया, हिंदी में कितना आया, मैथमेटिक्स, साइंस, ICT, सोशल साइंस, ऐसे आप सभी का टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने किया। और ये काफ़ी इजी वे है और आपका डेटा इजीली सॉर्ट करने का और देखने का। अगर आप फिर से सारे देखना चाहते हैं, ये जो मैंने प्लस में सारा ऐड किया है, इनको आप अगेन क्लिक कीजिए तो वो सारा फिर से स्ट्रेच हो जाएगा और आपका सारा डेटा ऐसा आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, डेट हाउ यू कैन क्रिएट कंसोलिडेटेड रिजल्ट शीट इन MS Excel एंड डिफरेंट फार्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। और लास्ट में जो मैंने आपको मेथड बताया, बेस्ट मेथड है जिससे आप सारा टोटल चेक कर सकते हैं। बिकॉज जब आप इसमें सिंगल सिंगल ऐसे चेक करेंगे तो कोई मार्क्स अप डाउन हो सकते हैं और आपको
यहाँ पर काफ़ी छोटा करके देखना होगा, लेकिन जो मैंने आपको ये मेथड बताया ग्रुपिंग वाला, इससे काफ़ी इजी होगा। सो ये करके देखिए। कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है, यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर कंसोलिडेटेड शीट्स हमारे थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपकी क्यूरीज या क्वेश्चन है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे। इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, जो भी आपकी क्यूरी है वहाँ पर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट उनको भी ये मेथड पता लग सके और वो भी अपना काम ईजी कर सकें। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगर आपने MS Excel को ओपन करना है, या तो आप विंडो R4 रन करिए, यहाँ पर लिख लीजिए एक्सेल। फर्स्ट वे ये है, लेकिन मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने 3 एक्सेल के वर्जन इंस्टॉल किए हैं, तो उसके लिए आप सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर फिल करेंगे एक्सेल। आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, कैपिटल हो स्मॉल हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका स्पेलिंग की जो वर्डिंग है वो सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने 2019 एक्सेल इंस्टॉल किया है, 2010 की है और 2007 की है, इसका वर्जन इंस्टॉल किया है। सो आपकी ये नीड है, आप कौन सा एक्सेल में से ओपन करना चाहते हैं। फ़िलहाल मैंने ये एक्सेल पहले से ओपन किया है, सो डैट आपको एक मैं बता सकूं सैम्पल की हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने कैंडिडेट के नेम लिखे हैं, उसकी क्लास लिखी है, रोल नंबर लिखे हैं, और यहाँ उसके डिफरेंस वेक के मार्क्स लिखे हैं। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, और उसके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग वो पास है या फेल है। फिर उसकी यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट की, ग्रेड, और यहाँ पर उसका हमने कैलकुलेट किया रैंक। और यहाँ पर जो हमने ग्रेड्स कैलकुलेट किए हैं, यहाँ उनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ ग्रेड्स में कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सारी प्रोसेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक नई शीट ले लेता हूँ। कंट्रोल और स्क्रॉल की से आप शीट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स मिस्टेक करते हैं, नेम को स्मॉल में लिख लेते हैं। आपने कोई भी डिटेल लिखनी है, नेम, क्लास, रोल नंबर, उसको सेंटेंस केस में लिखिए। सेंटेंस केस मीन टू से कि उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल, देन क्लास, देन रोल नंबर आप पूरा भी लिख सकते हैं, ये आपकी नीड है, रोल नंबर। देन उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट के मार्क्स लिख लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा, सोशल साइंस, और लास्ट में हम दे देते हैं पंजाबी। तो पहले ये डाटा भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे आप दे सकते हैं। ये है उसके टोटल मार्क्स, ये है उसके मार्क्स ऑब्टेन। देन उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन के बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज, फिर उसका यहाँ पर ग्रेड, ग्रेड के बाद हम कैलकुलेट करेंगे उसका यहाँ पर रैंक। तो यहाँ से अब हम डिटेल देते हैं कैंडिडेट की। एरो की से आप आगे पीछे मूव करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस केस दिया है, अगर आपने यहाँ भी देना हो दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देना तो दे सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देना तो भी ठीक है। कैपिटल अगर रखनी है सारे कैपिटल रखिए, स्मॉल रखनी है स्मॉल रखिए, सेंटेंस केस रखनी है सेंटेंस केस रखिए। ये तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सो मैंने इसलिए ऐसे डाटा फिल किया है। सो यहाँ कुछ नेम लिख लेते हैं हम, कैंडिडेट्स के यहाँ नेम लिख लेते हैं हम। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप नेम वगैरह लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। नाउ क्लास देखिए आप कौन सी देंगे यहाँ पर। फ़िलहाल मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ 9th। सेक्शन देना चाहें तो सेक्शन दे सकते हैं, जैसे मैंने सेक्शन दिया A। तो आप यहाँ से सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ जो सेल हैंडल है नीचे को ड्रैग कर देंगे, फर्स्ट मेथड। अगर आपका ये मेथड वर्क ना करे तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके लास्ट सेल तक ले आएंगे और कीबोर्ड से विंडो और D प्रेस कर देंगे। विंडो D सिंबल कौन सा होता है जान लीजिए, काफ़ी यूज़र्स को पता नहीं है विंडो D कौन सा है, स्पेशली बिगिनर्स। सो दिस वन इज़ विंडो एंड दिस वन इज़ D सिंबल। इसको आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपका नीचे को ये जो पूरा डाटा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट रोल नंबर की सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट है और दूसरा मैं यहाँ लिख दूँगा। सबसे ईजीएस्ट वे, आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे,
सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए सेल हैंडल है, इसे पकड़ के आप नीचे ले आइए। ये देखिए ऑटोमेटिक सीरीज़ आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। जो एक आधा एक्स्ट्रा आ गया उसको आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्क्स फीड कर रहा हूँ। गलती हो जाए कि प्रॉब्लम नहीं, आप अंडू का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप मार्क्स वगैरह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 2-3 कैंडिडेट्स के यहाँ मार्क्स फिल कर रहा हूँ सो डैट ज़्यादा टाइम ना लगे। तो टोटल यहाँ 6 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ 600 में से मार्क्स आ गए। हेडिंग को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और क्लैरिटी के लिए इनको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। सिलेक्ट करके आप जाएंगे होम टैब में। होम टैब में यहाँ पर देखिए बॉर्डर है, यहाँ से ऑल बॉर्डर दे दीजिए और आउटसाइड बॉर्डर आप रख देंगे थिक। ये देखिए नाउ अब बात आ गई मार्क्स ऑब्टेन की। वन मोर थिंग जो आपको यहाँ जाननी है कि अगर आपने कोई भी फॉर्मूला लगाना है एक्सेल में, स्प्रेडशीट में या कैल्क में, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इक्वल टू सिंबल का। अब एडिशन करनी है तो आप लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बिगनिंग सेल है, यहाँ से टोटल स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर एंडिंग सेल तक, यहाँ पर आपका लास्ट मार्क के सब्जेक्ट मार्क है, तो इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट और डी प्रेस कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर टोटल आ गया। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ, इनको भी मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ जो यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मार्क्स आ गए हैं। जब आप इसमें और मार्क्स ऐड कर देंगे, जैसे इसमें इसके जितने हैं, दिस वन, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए जो मार्क्स हैं अपडेट होते रहेंगे, 40, 50 देन सो ऑन। आगे सेम ऐसे ही है, जितने जितने मार्क्स हैं उतने उतने मार्क्स आप यहाँ पर फिल करेंगे तो लास्ट में अपडेट होते रहेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल, अगर आपने टोटल चेक करना है तो मैं यहाँ 10 मार्क्स दे रहा हूँ। 6 सब्जेक्ट मीन 6 यहाँ पर 60 होना चाहिए। ये देखिए अगर 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पर 30 होना चाहिए। अगर यहाँ पर कैंडिडेट के मार्क्स थोड़े से भी इंक्रीज होते हैं तो देखना यहाँ पर भी इसका अपडेशन होगा। तो मैंने एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पर वो सारे मार्क्स अपडेट हो रहे हैं। तो इसका एक तो बेनिफिट ये है कि अगर आपके कहीं भी मार्क्स अपडेट हों तो ऑटोमेटिक वो टोटल में भी अपडेट हो जाएंगे। नेक्स्ट परसेंटेज। देखिए परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आपने सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, या पर्टिकुलर उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपने पूरे कैंडिडेट की परसेंटेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद होम टैब में जाइए, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ पर नंबर टैब है, सब टैब, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप परसेंटेज। इसका बेनिफिट क्या है वो भी आपको बताता हूँ। सो परसेंटेज अगर आपने कैलकुलेट करनी है उसके लिए इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, जितने आपके मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन, डैट मीन्स उसका एड्रेस, और एंटर कर दीजिए। ये देखिए जब आप नीचे यहाँ से पकड़ के नीचे को ड्रैग करेंगे, ज़रूरी नहीं आपने ड्रैग करना है, इसको सेलेक्ट करके लास्ट तक चले जाइए, विंडो डी प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज इनको सेलेक्ट करके लास्ट तक ले आइए। होम टैब में जाकर आप यहाँ से फिल में जाएंगे, यहाँ से डाउन कर दीजिए। तीनों मेथड सेम है, यू कैन यूज़ एनी मेथड। नाउ अब ग्रेड्स के लिए मुझे ये क्राइटेरिया अप्लाई करना है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, दिस वन। इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं सो डैट जो मैं फॉर्मूला लिखूँगा आपको पूरा डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर हम जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो पर्सन की करेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर क्राइटेरिया पेस्ट कर देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर करते हैं पेस्ट, वहाँ सेल्स का साइज़ बड़ा हो गया। तो देखिए अगर आपने रिजल्ट, चलिए एक पास फेल का भी यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नया कॉलम ले लेता हूँ, इंसर्ट पे जाएंगे तो ये देखिए नया कॉलम ऐड हो गया। यहाँ पर हम देते हैं रिजल्ट कि कैंडिडेट पास है या फेल है। वो पास फेल हम डिपेंड करेंगे उसकी, जो यहाँ पर आ रहा है उसका परसेंटेज। तो यहाँ से पहले बॉर्डर चूज़ कर लूँ मैं। देखिए उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ फॉर्मूले का। अगर इफ़ परसेंटेज उसकी ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 33% के। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज सिंबल शो कर रहा है, यहाँ पर भी आपने परसेंटेज लगाना है तो कैंडिडेट या स्टूडेंट हो जाए पास, अदरवाइज हो जाए फेल। ये फॉर्मूला काफ़ी यूजर्स इसमें मिस्टेक करते हैं, स्पेशली जब हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। इसमें परसेंटेज सिंबल है,
लेकिन अगर हम इसमें नॉर्मल नंबर यूज़ करेंगे तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो उसको एज ए परसेंटेज नहीं लेगा, वो उसको एज ए नंबर लेगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर फिल करूँगा लाइक दिस वन, तो आपने यहाँ पर परसेंटेज सिंबल देना। अगर आपने वहाँ पर दिया तो एंटर कर दीजिए, इसको यस कर दीजिए। वहाँ पर कोमा आना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दिस वन कोमा आना था, तो एंटर करिए। ये देखिए, सो इसमें से फेल फिलहाल ये कैंडिडेट होगा बिकॉज, और ये दोनों फेल होंगे बिकॉज इनका 33 से लेस है। तो ये देखिए यहाँ से ये दोनों फेल हो गए बिकॉज ये 33 से बिलो थे। अब ग्रेड की बात करते हैं, तो ग्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीपल इफ का। तो आप लगाएंगे इक्वल टू इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 90% से, तो ग्रेड आ जाए ए। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, इक्वल टू इफ अगर L2 में क्या है आपका, यहाँ पर जो परसेंटेज है ग्रेटर देन है 90%, तो आज कोमा आ जाए ए ग्रेड। फिर से कोमा, नीचे देखिए यहाँ पर लिखा भी हो आपने क्या क्या वैल्यूज देनी है। पहले लॉजिकल टेस्ट के लिए हमने फिर इफ लगाया, लॉजिकल टेस्ट दिस वन ग्रेटर देन 80%, तो यहाँ पर ग्रेड आ जाए कैंडिडेट का बी। अगेन इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन कितना है यहाँ पर 70%, तो ग्रेड आ जाए सी। अगेन कोमा, इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 60%, तो ग्रेड आ जाए डी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये तो सारे हो गए ट्रू केसेस, मतलब 90 से ग्रेटर देन है तो ये आए, 80 से तो बी आए, 70 से सी आए, 60 से और 70 के बीच में तो डी आए। लेकिन कुछ पर्सन 60 के नीचे भी होंगे तो उनका क्या आना चाहिए, तो उनके लिए आप यहाँ पर शो कर दीजिए ई ग्रेड। और वन मोर थिंग, ग्रेड्स को आपने इन्वर्टेड कोर्स में लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने 1 2 3 4 ब्रैकेट स्टार्ट किए, यहाँ पर 4 ही ब्रैकेट यहाँ पर बंद करेंगे, 3 देन 4। और यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में भी आपका फॉर्मूला शो करता है, यहाँ से भी आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं अगर करनी हो तो। जब आप एंटर करेंगे तो ये देखिए, तो 60 और 70 के बीच में कौन सा ग्रेड लाई करता है, डी। तो यहाँ पर देखिए डी आ रहा है। सो यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा है जिसका बी ग्रेड आएगा बिकॉज 80 और 90 के बीच में ये लाई करता है। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। इनका तो ई आएगा बिकॉज ये 60 से बिलो है। अब थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं एक पर्सन के 90 से अबव मार्क्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ 100 100 100 100। तो ये देखिए यहाँ पर जब उसकी परसेंटेज, इसको मैं थोड़ा आगे, 96% मीन्स 90 से अबव है तो उसका ग्रेड आना चाहिए ए। तो ये देखिए यहाँ पर ए ग्रेड आ रहा है। तो ऐसे आप ग्रेड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ए ग्रेड क्यों कर रहा है, बिकॉज इसकी 96 से अबव है दिस वन। अब 60 का डी आ रहा है बिकॉज ये जो ग्रेड है क्या है 60 से और 70 के बीच में लाई करता, तो मैंने डी ग्रेड दिया था। सो ऐसे आप ग्रेड्स वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया फॉर्मूला रैंक का, कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल देख लेते हैं। फर्स्ट ये आना चाहिए, सेकंड ये आना चाहिए और थर्ड ये आना चाहिए। 3 बच्चे जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आने चाहिए। मैं सेल्स को कलर दे देता हूँ सो डैट आप बाद में जान सकें कि वो बच्चे कौन कौन से थे। तो यहाँ से मैंने कलर दे लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। तो ग्रेड के बाद हम लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला रैंक का। तो कैसे लगाएंगे, आप लिखेंगे इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहले परसेंटेज का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर देंगे कोमा, फिर फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल सेलेक्ट कर लेंगे और F4 की से सेल्स को कर लेंगे लॉक और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सेल्स को हमने लॉक क्यों किया, सो डैट कि वो सेम नेक्स्ट सेल आगे कंटिन्यू ना हो, वो सिर्फ फर्स्ट के साथ सेकंड कंपेयर करे, थर्ड कंपेयर करे। अगर तो वैल्यू सेम है तो उसका सेम रैंक आ जाए, अदरवाइज उसका जो रैंक है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए उस पर्टिकुलर परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो जब मैंने एंटर किया तो ये देखिए फर्स्ट तो फिलहाल यही आना था, लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए जैसे मैंने को बताया था कि फर्स्ट ये पर्सन आएगा जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेकंड दिस वन आएगा बिकॉज इसके 82%
मार्क्स हैं और थर्ड ये आएगा बिकॉज इसके कितने मार्क्स हैं 79%। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये डिफरेंट कलर वगैरह दिए हैं सो डैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि इनके जो यहाँ पर हमने रैंक कैलकुलेट किए हैं तो उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स आज की हमने इस वीडियो में किया कि हम एक्सेल में स्प्रेडशीट में रिज़ल्ट कैसे बनाएंगे, कैसे मार्किंग देंगे, कैसे सेम वैल्यूज़ को डाउन लाएंगे, अगर आपके पास कुछ रोल नंबर्स हैं उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, नंबर्स कैसे फीड करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिए सम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इक्वल टू सिंबल का यूज़ बताया लगाएंगे और सम लगाएंगे। परसेंटेज के लिए आपको बताया कि आप सेलेक्ट करके पहले तो जाएंगे होम में, यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। बाद में भी आप ये परसेंटेज सिंबल चूज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। पास फेल के लिए मैंने यहाँ क्राइटेरिया लिया कि उसके जो मार्क्स है 33% से अबव होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज आएगी। देन उसका यहाँ रिज़ल्ट, देन ग्रेड हमने कैलकुलेट किया जिसमें हमने मल्टीपल इफ़ का यूज़ किया। फ़िलहाल ये जो सारे फॉर्मूलेज़ हैं मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको देखकर अपना कोई भी जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मे भी आपके सेल का एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो मेरा L2 में पड़ा है जो भी परसेंटेज है, ज़रूरी नहीं है आपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पास फेल और ग्रेड और रैंक कैलकुलेट करनी है, या आप टोटल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन से क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड्स दिए हैं, आप कोई भी क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बताया है। सो ये हमने आज 5 फार्मूलेज़ किए, ये करके देखिए। अगर इनको करने में कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज़ करके, फॉर्मूलेज़ का यूज़ करके अपने वर्क को ईजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक्सेल का यूज़ करते हैं तो एक्सेल में अगर आपने कोई भी रिज़ल्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, उसमें आप फार्मूलाज कैसे क्रिएट करेंगे। जो हम फार्मूलाज इसमें डिस्कस करेंगे एडिशन का करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे स्टूडेंट्स की, उसके बाद उसका रैंक फाइंड करेंगे, देन रिज़ल्ट फाइंड करेंगे पास और फेल का। तो ये सारा जो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल का आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपके सामने एक्सेल का वर्जन डिस्प्ले हो रहा है, ऑफिस 2019 का ये एक्सेल है। तो एक्सेल ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से विंडो और आर की प्रेस करिए, यहाँ पर फिल कर दीजिए एक्सेल यहाँ फिल करने के बाद ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एक्सेल सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। अकाउंटिंग हमारा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं। नॉट ओनली अकाउंटिंग, और भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फार्मूलाज वगैरह आप क्रिएट करके अपना कोई भी जो कैलकुलेटिंग वर्क है कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे ABCD हैं ये सारे हैं हमारे कॉलम हेडिंग्स, और ये 1 2 3 है ये है रो हेडिंग्स। तो सबसे पहले सिंगल बॉक्स ये सेल होता है। एक्सेल में आप यूज़ करते हैं 104856 रोज़, और हमारे इसमें जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, वो हैं XFT। अगर इनको टोटल किया जाए ये बनेंगे 16,384। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने इसमें रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिख लेते हैं। नेम के बाद यहाँ पर आएगा क्लास के बाद चलिए नेम, रोल नंबर, उसके बाद क्लास, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट दे देते हैं C++, उसके बाद जावा, उसके बाद IT, चलिए यहाँ IP लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसका करेंगे टोटल के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज, उसके बाद हम निकालेंगे इनका यहाँ पर रिज़ल्ट पास है या फेल है, उसके बाद इनका रैंक भी निकाल देंगे। इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। एरो बटन से आप आगे पीछे मूव करिए। यहाँ पर मैं कुछ कैंडिडेट्स के नाम ले लेता हूँ। तो ये यहाँ हम नाम वगैरह दे देते हैं कैंडिडेट्स के, जो भी आप यहाँ पर जैसा भी रिज़ल्ट बना रहे हैं कैंडिडेट्स के नेम। रोल नंबर सीरीज़ जैसे यहाँ पर 1 है। अब देखिए अगर आपके पास 50 स्टूडेंट तो सभी के आप रोल नंबर कैसे लिखेंगे, जस्ट 1 और 2 लिख लीजिए। दोनों यहाँ सेल्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ से नीचे को ड्रैग कर दीजिए।
तो ये देखिए रोल नंबर सीरीज़ आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्लास कौन सी है, जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ 10th। तो 10th बाकी नीचे लाने के लिए आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप ऐसे 10 लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी आपका यहाँ आ जाएगा सिंपल। एक्सेल में आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है आपका नंबर्स का, वो होता है यहाँ पर आप देख भी सकते हैं राइट हैंड साइड, और जो टेक्स्ट होता है उसका होता है राइट हैंड साइड। तो हम इसको पहले बॉर्डर दे लेते हैं, इसको सिलेक्ट करिए, जहाँ तक आपका रिकॉर्ड है यहाँ तक सिलेक्ट करके आप होम टैब में जाकर यहाँ से चूज़ कर लीजिए बॉर्डर का। तो मैं यहाँ ऑल बॉर्डर दे लेता हूँ। यहाँ पर हम मार्क्स फिल कर देते हैं, मार्क्स वगैरह आपने फिल करने हैं। यहाँ पर देखिए जो भी आप काम करते हैं इसमें आप यूज़ करिए नम कीपैड का। नम कीपैड्स की हेल्प से आप नंबर्स को इजी वे से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है अगर आप नॉर्मल जो आपका ऊपर स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनकी हेल्प से करेंगे तो आपको पता है आपका जो टाइम लगेगा फिलिंग के लिए। नाउ ये हमारे पास डाटा हो गया, हेडिंग्स को हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर देखिए टोटल करना है। एक्सेल में अगर आपने कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इक्वल टू साइन का, इक्वल टू साइन। उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, सम, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। उसके बाद हम देखिए हमें यहाँ पर सेल एड्रेसेस का पता होना चाहिए। सेल एड्रेसेस को पहले एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शीट 2 ले लेता हूँ। ये देखिए ऐसे सेल का एड्रेस होता है, इसका एड्रेस है A1। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम बॉक्स में A1 आ रहा है। इसका एड्रेस कितना है, C का 5। इतना है किसका है, इसका G का 5। इसका कितना एड्रेस है, C का 2। तो ऐसे आप सेल के एड्रेसेस आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सम करने के लिए हम लिखते हैं इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर आप एंडिंग पोजीशन तक सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। उसके बाद एंटर कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका जितना भी उनका सम बनता है यहाँ पर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। आप ऑटो सम भी कर सकते हैं। ऑटो सम आप कहाँ से करेंगे, ये देखिए ऑटो सम में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लेकिन रोल नंबर और क्लास भी सिलेक्ट हो गई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सेल का एड्रेस चेंज करना होगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक D2 से लेकर G2 आ गया। एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल। सभी में लाना चाहते हैं टोटल, यहाँ से देखिए ये जो पूरा सेल है इसके जो राइट हैंड साइड डाउन से आप क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे डाउन को। तो ये देखिए सभी सेल्स का यहाँ पर जो एड्रेस था उसके अकॉर्डिंग जो भी इनका टोटल बनता था वो आ गया। परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे। परसेंटेज के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। परसेंटेज जब हम मेनली कैलकुलेट करते हैं उसमें सबसे पहले जितने आपने मार्क्स गेन किए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इनटू 100 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, हमने मार्क्स कितने गेट किए, दिस सेल। आप सेल का एड्रेस देंगे, 319 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, अगर आपने 319 लिख दिया तो क्या होगा कि आपका जो वहाँ पर रेफरेंस नहीं लेगा किसी सेल की, सेम आपका रिजल्ट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, कितने यहाँ सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4, तो टोटल 400 में से मार्क्स हैं इनटू 100। तो आप डायरेक्टली 0 से 0 कट गए, आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए 79.75 मार्क्स हैं। इसको भी नीचे ड्रैग कर दीजिए, जितने जिसके मार्क्स बनते हैं ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर किसी बच्चे के मार्क्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, जैसे इसके 98 आएंगे, तो देखिए जैसे 319 और 79.75% थे, ऑटोमेटिक देखिए उनके जो मार्क्स में ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाएगी। उसके बाद चलिए रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल टू इफ़। अगर हमारा इसमें देखिए अगर आपने रिजल्ट कैलकुलेट करना है पास फेल, तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। क्राइटेरिया कैसे, कि जैसे हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया लेते हैं, जिस पर्सन की परसेंटेज 33 से बिलो है वो पर्सन फेल है, जिसकी 33 से ज़्यादा है वो बच्चा पास है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेना, तो हम यहाँ पर सेल एड्रेस यूज़ करेंगे परसेंटेज वाला। यहाँ पर कोई भी आप काम करेंगे सेल एड्रेसेस की रेफरेंस दीजिए, अदरवाइज नॉर्मल करेंगे तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। अगर ये मेरा सेल ग्रेटर देन और इक्वल टू है 33 के, तो आपका यहाँ पर बच्चा हो जाए पास, अदरवाइज कॉमा बच्चा हो जाए फेल। इन्वर्टेड कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इनमें से फेल कौन होगा, फिलहाल फेल कोई नहीं होगा। क्यों, बिकॉज सभी के जो मार्क्स है 33% से अबव हैं। तो हम एंटर करते हैं, तो ये देखिए सभी बच्चे क्या हो गए, पास। एक हम बच्चा फेल कर लेते हैं, जैसे देखिए सरुण है, तो मैं इसके यहाँ पर 10 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ। तो ये देखिए इसके
परसेंट बनते हैं तो बच्चा फेल है। चलिए यहाँ पर 40-50 करके देखते हैं। ये देखिए 33.75। यहाँ पर मैं 48 करता हूँ, देखिए 33.25, अभी बच्चा पास है। 47 करता हूँ, 33 भी पास है। अगर मैं यहाँ 46.5 करता हूँ तो ये देखिए 38 पॉइंट समथिंग बनते हैं, डैट मीन्स बच्चा फेल हो गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उनकी अपना जो भी रिजल्ट है पास फेल का। नाउ रैंक, सबसे इंपॉर्टेंट रैंक देखिए क्या होता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे रैंक। ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट फार्मूला है लेकिन काफ़ी अच्छा फार्मूला है। उसके बाद आपने देखिए रैंक किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, टोटल के अकॉर्डिंग या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए, सेम ही आएगा। बिकॉज यहाँ पर परसेंटेज है वो टोटल की हेल्प से ही आई है, तो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले आप परसेंटेज चूज करेंगे, ब्रैकेट इक्वल टू रैंक ब्रैकेट आपका परसेंटेज का फर्स्ट सेल, कॉमा आपका टॉप से लेकर I2 से लेकर I9 तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रेस करेंगे F4 फंक्शन की लॉक करने के लिए। उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट फिलहाल यही आएंगे, क्यों, बिकॉज इनका जो परसेंटेज है 93% है। तो बाकी ये देखिए ये सेकंड आ रहे हैं, ये भी सेकंड आ रही हैं, बिकॉज दोनों की परसेंटेज सेम है। अगर आपने यहाँ पर ये सेल्स को लॉक नहीं किया बाय प्रेसिंग F4 फंक्शन की, तो आपका सभी का जो परसेंटेज है वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होंगी, काफ़ियों का सेम आ जाएगा। तो इसलिए ये आप याद रखिए, ये आपने जो फॉर्मूले लगाने हैं उसको बड़े ध्यान से लगाना है। फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा फॉर्मूला कैसे देखना है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं, टॉप पर ये फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला शो हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि अगर आपने एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज़ करना देखना है, यहाँ कोई रिजल्ट बनाना है, बाय यूजिंग दिस मेथड्स आप रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला लगाने में या कोई रिजल्ट बनाने में, तो बाय यूजिंग दिस मेथड और बाय कमेंट आप हर एक अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं जो भी आप एक्सेल में फेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो डैट वो भी इन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज़ करके देख सकें कि आपका जो यहाँ पर रिजल्ट वगैरह है वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट स्कूल में हाफ ईयरली टर्म 1 के एग्जाम्स हो रहे हैं, एक क्लास मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अवार्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं इन एक्सेल, और एक मैंने फॉर्मूला बताया था जिसमें एक ही शीट में आप फॉर्मूला लगाएंगे और वो जो नेम्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट, जो भी आपकी शीट है अवार्ड लिस्ट, कोई ग्रेड लिस्ट है, किसी में आपने हाफ ईयरली के, किसी में पीरियोडिक के, किसी में कंप्यूटर के, किसी में अदर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के उनके मार्क्स फीड करने हैं, वो मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपके लिए काफी यूजफुल था और उसको आपने काफी ज्यादा प्यार भी दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंसोलिडेटेड रिजल्ट शीट फॉर हाफ ईयरली फॉर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए MS एक्सेल का हम यूज करेंगे। MS एक्सेल का कोई भी आप वर्जन यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो R4 रन करिए, यहाँ पर लिखिए एक्सेल और ओके कर दीजिए। तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज। तो सबसे पहले देखिए मुझे इसमें क्या चाहिए। ऊपर मैंने स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, स्कूल का नेम, कंसोलिडेटेड लिस्ट, क्लास लिखने के लिए। नीचे मैंने लिखा रोल नंबर, रोल नंबर को आप ऐसे लिख लीजिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब ध्यान देना, यहाँ पर मुझे यहाँ पीरियोडिक के मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 20 में से पीरियोडिक के मार्क्स है। अगर आपकी 9th-10th है उसमें आपका पीरियोडिक 5 मार्क्स का होता है, मल्टीपल असेसमेंट आपकी 15 की होती है, हाफ ईयरली आपका होता है 80 का, टोटल 100। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। पीरियोडिक 20 आ गया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपका आ गया 80 का, और यहाँ पर मेरा आ गया दोनों का टोटल। टोटल मेरा हो गया 100 में से। ठीक है, ये मेरा हो गया एक सब्जेक्ट का। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सेट कर लेता हूँ। इसको सेट करके थोड़ा मैं बॉर्डर दे लेता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ। इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, दिस वन। अब इसमें जो ये वैल्यूज है मेरी 20, देन 80, देन
100, इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा, इसमें स्पेस छोड़िए और तीनों को सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट है, इसको ओके कर दीजिए। तो वो जो वैल्यूज हैं आपकी नीचे आ जाएंगी मार्क्स की। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये है मेरा इंग्लिश का। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी। अगर आप जूनियर क्लासेस हैं आपकी, लाइक यूकेजी या फर्स्ट है, सेकंड है, उसके तीन, आई थिंक 3 या 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसमें जो भी क्राइटेरिया होगा वो आप अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से पूछ लेना, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट कर लेना। अब ये देखिए इंग्लिश के हो गए, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया इंग्लिश। दूसरे हो गए मेरे हिंदी के। अगेन पहले मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4, 5, देन यहाँ पर हम कर देते हैं 6 और एक 7 सब्जेक्ट मुझे चाहिए। ये मैं क्लास 8 से लेकर 10 तक का बता रहा हूँ। अगर आपकी जूनियर क्लास है उसका भी सेम रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, साइंस वगैरह के जो स्पेलिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, हमारा एक पंजाबी सब्जेक्ट होता है और एक हम कंप्यूटर भी इसमें ऐड कर लेते हैं। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हैं। क्लास में स्टूडेंट कितनी है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 1 से लेकर यहाँ 2 मैंने 1 2 लिखा, दोनों को यहाँ से सिलेक्ट किया और नीचे इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और इन सभी को मैंने साइज कंट्रोल या यहाँ से साइज छोटा करके कंट्रोल स्क्रॉल को या इसको सेट करके आप यहाँ से इसको बॉर्डर दे लीजिए। ये मेरी शीट होगी। अब इसमें मैंने अभी फॉर्मूलाज वगैरह लगाने हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल मेरा आएगा आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट्स हैं 700 में से। इसको भी मैं यहाँ से रैपटेक्स कर लेता हूँ। रैपटेक्स में इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे। फिर आपकी आ गई परसेंटेज और यहाँ पर आ जाएगा बच्चे का रिजल्ट, पास है, फेल है, जो भी है। तो इसको मैं दोनों को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग तक ले गया और इन सभी को मैंने अलाइनमेंट दे ली सेंटर और इसको मैंने बोल्ड कर लिया। थोड़ा सा कलर मैंने इसको यहाँ से फेडेड कर दिया कि पता लगे ये हेडिंग से। ठीक है, ऊपर अब मुझे स्कूल का नेम चाहिए। यहाँ तक मैंने सेल्स को मर्ज किया, यहाँ से सिलेक्ट करिए, यहाँ से मर्ज होगा, यहाँ से सिलेक्ट करिए, यहाँ से मर्ज होगा। घर बैठे अगर आप ऐसा काम करवाना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप लिस्टें वगैरह अपनी सेंड कर देना और जो भी डेटा है जैसा भी आपको चाहिए वो हमें बता देना, उसके अकॉर्डिंग हम आपका रिजल्ट बना देंगे। बाकी जो भी फर्दर क्राइटेरिया होगा वो हम आपको व्हाट्सएप पे ही बता देंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, लक्ष्य एकेडमी, ठीक है जी, पंजाब। उसके बाद सेशन जो भी चल रहा है 25-26। उसके बाद ये क्लास कौन सी है, चलिए क्लास मैं ले लेता हूँ 9th। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेलेक्ट करके एनलार्ज कर देता हूँ। हेडिंग रहेगी मेरी, इसको भी एनलार्ज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास इंचार्ज कौन है, बिकॉज क्लास इंचार्ज का भी आएगा। बिकॉज जब ये डेटा आपका एग्जामिनेशन के पास जाएगा, अगर कल को क्लास इंचार्ज चेंज हो जाए या किसी ने डुप्लीकेट अपना डीएमसी के लिए या रिजल्ट के लिए या रिपोर्ट कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो वो कहाँ से डेटा लेंगे और कैसे पता लगेगा कि उस टाइम क्लास इंचार्ज कौन था। तो इसलिए हमेशा अपना क्लास इंचार्ज यहाँ पर लिखें। अगर आप एग्जामिनेशन में हैं तो जरूर ये लिखवाएं। तो ये मेरी शीट बन गई विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, शीट को लेआउट लेनी है आपने लैंडस्केप, और हमेशा रिजल्ट आप निकालें लीगल पेज पर, नॉट A4, बिकॉज A4 में आपका डेटा प्रॉपर नहीं आता। यहाँ पेज लेआउट में जाकर पहले मैं अगर कंट्रोल F2 करूँ तो ये मेरी प्रिंट व्यू है, यहाँ तक साइंस तक आ रहा है। तो पेज लेआउट में जाकर आपको स्केल यहाँ से डिक्रीज करना होगा। ये जो डॉटेड लाइन है इसको स्केल बोलते हैं, इसको मुझे रिजल्ट तक लेकर जाना। तो ये यहाँ पर रिजल्ट तक आ गया, आगे चला जाए, नो इश्यूज, आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये स्केल है जो आपका वहां तक होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सारा जो डेटा है आपके प्रिंट एरिया में आएगा। और हम करते हैं और करते हैं, यहाँ तक आ गया स्केल। चलिए मैं 53 दे लेता हूँ। तो ये स्केल मेरा सेट हो गया। नाउ अब मैंने कंट्रोल F2 किया तो यहाँ मेरा डेटा आ गया। बाकी इसको आप यहाँ से शो मार्जिन करके यहाँ से कर सकते हैं, इधर को थोड़ा, इधर को, नीचे को, बाकी जो भी है। ये तो मैं अभी आपको डमी बता रहा हूँ, इसमें अभी मैंने फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करने हैं। अब शीट यहाँ से और मैं कर लेता हूँ, यहाँ से 58 कर लेते हैं। ये स्केल है, इस पर मेरा ध्यान है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो यहाँ से ये देखिए लेआउट है, यहाँ पर क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि एक पेज में आपका कितना डेटा आएगा, एक पेज में आएगा सारा।
अब मैं अपनी नॉर्मल लेआउट में आता हूँ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो आपके स्टूडेंट्स के नेम आ गए, या मास्टर फाइल से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए मैं फॉर्मूला से लगाऊंगा, बच्चे के पीरियोडिक के मार्क्स 0 में लगाता हूँ, इसमें 0 और इसमें फॉर्मूला 0 0 फॉर्मूला। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ? सो डैट जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो वो जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो जाए। और एक हमारा सब्जेक्ट रह गया दिस वन, ठीक है, 20 80 100। अब यहाँ पर मुझे चाहिए ग्रैंड टोटल। पहले मैं इसका आपको कंसेप्ट समझा दूं, मैंने किया क्या है। ये अलाइनमेंट में इसकी भी सेंटर कर लेता हूँ, दिस वन। अब देखिए यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल करेंट, ठीक है। अगर जैसे अब जो टीचर है उसने यहाँ पर लगा लीजिए बच्चे के 18 मार्क्स फीड किए और इसमें 80 में 80 आ गए, तो 98 हो गए, ऑटोमेटिक 98 यहाँ आ जाएगा। और ये सारे फॉर्मूले को आप नीचे ड्रैग करेंगे ऐसे। अब यहाँ एक बच्चा ले लीजिए, इसमें 20 मार्क्स है इसके, इसमें 80 है, तो ऑटोमेटिक उसका जो टोटल है 100 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने वहां पर 0 लगाया सो डैट मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ 0 0 रहने देता हूँ सो डैट मेरा फॉर्मूला वर्क करे। यही फॉर्मूला मैं कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है सेम डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ 2 का डिफरेंस है, देन 1, 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1, मतलब 2 सेल का टोटल, यहाँ से 2 सेल का टोटल, 2 सेल का टोटल। जस्ट मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी देन कंट्रोल वी पेस्ट, यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, आल्सो दिस सेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रैंड टोटल। तो सबसे पहले जो मेरे टोटल वाले सेल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हाईलाइट कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। 1 2 3, दिस वन इज 4 5 6 7, इनको मैंने यहाँ से कर लिया दिस कलर, जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग की मुझे पता लगे यहाँ पर फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ ग्रैंड टोटल करना है, यहाँ पर मैंने साइज छोटा रखा है सो डैट आपको पता लग जाए। यहाँ पर मैं इक्वल टू लगाऊंगा, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश वाला सेल ये है दिस वन, प्लस हिंदी वाला टोटल, प्लस मैथ वाला टोटल, प्लस साइंस वाला टोटल, प्लस सोशल साइंस वाला टोटल, प्लस पंजाबी वाला टोटल, प्लस और आईसीटी वाला टोटल, देन एंटर। सभी का मेरा टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 20 मार्क्स फीड किए, यहाँ पर मैंने किए 80, 100 हो गया, तो देखिए 100 मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए। इन सभी को मैं नॉर्मल मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये तो हो गया मेरा यहाँ पर ग्रैंड टोटल, ठीक है। आप यहाँ फॉर्मूला भी देख सकते हैं, ये वो सेल्स हैं जिसमें मैंने टोटल कैलकुलेट किया है। अब आप बोलेंगे कि सर एक में तो हमने लगा दिया, तो बाकियों में सभी में ऐसे लगाएंगे तो हमारा तो टाइम ही बहुत वेस्ट होगा। आपने जस्ट क्या करना है, जो फॉर्मूला आपने लगाया है उसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसमें भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, टोटल वाले ब्लॉक में आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज का अगर हम देखें फॉर्मूला होता है ओवरऑल जो आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 700 में से मार्क्स हैं और कैंडिडेट के स्टूडेंट के मार्क्स आए 550, तो 550 डिवाइडेड बाय 700 इनटू 100। लेकिन यहाँ पर आप मार्क्स भी नहीं करेंगे, यहाँ पर जो एक्सेल में स्प्रेडशीट में सारा काम होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ सेल एड्रेसेस। इस सेल का एड्रेस कितना है, अगर मैंने इसको चूज किया X7 एड्रेस है, यहाँ नेम बॉक्स में शो कर रहा है, तो आपने परसेंटेज में फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू वो वाला एड्रेस जिसमें मेरा ग्रैंड टोटल है, जो मेरा ग्रैंड टोटल आएगा, डिवाइडेड बाय कितने में से मार्क्स है मेरे 700 में से इंटू 100, ये मेरी परसेंटेज आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने 20 लिया, यहाँ पर मैंने 80 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज आ गई 25 पॉइंट समथिंग। अब इसमें डेसिमल पॉइंट मेरे कितने या 3 है, आप इन सभी को सिलेक्ट करिए। यहाँ से आप जो डेसिमल पॉइंट्स है इसको यहाँ से इंक्रीज करेंगे और यहाँ से डिक्रीज करेंगे। 2 डेसिमल पॉइंट तक मैंने वैल्यू दी। बाकी पास है, फेल है, जो भी आप इसमें देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर कॉलम। तो ये है पूरी आपकी फुल फ्लेज्ड कंसोलिडेटेड शीट। अब नीचे जाएंगे,
हाफ ईयरली में पोजीशंस वगैरह तो नहीं निकलती, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। जैसे सबसे पहले इसको वेरीफाई करेगा क्लास इंचार्ज। ठीक है, क्लास इंचार्ज ने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद ये चीज वेरीफाई करेगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। यहाँ तो क्लास इंचार्ज होता है रीचेक्ड बाय, किसने आपके सारे एग्जाम चेक किए। नॉर्मली मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ, क्लास इंचार्ज एग्जामिनेशन उसको वेरीफाई करेगा, और लास्ट में स्कूल का जो हेड है वो उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ जी सब कुछ डन है। लेकिन इसमें एक चीज है, हमने एब्रीवेशंस भी यूज की है। ठीक है, एब्रीवेशंस भी आपने यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ थोड़े सेल्स ले लेता हूँ, नए रोज ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ एब्रीवेशंस, IAT IONS, स्पेलिंग सारा देख लेना। सबसे पहले मैंने लिखा पीटी। पीटी क्या है? पीरियोडिक टेस्ट, ओ PERIODIC, पीरियोडिक टेस्ट। उसके बाद मैंने किया HYE, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। अब जैसे मैं और भी बोल रहा था, कुछ यूज करेंगे मल्टीपल असेसमेंट, MT MA, तो उसको आप लिखेंगे ऐसे, मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है, जैसे एनुअल होता है, एनुअल में कुछ ऐसे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे एनुअल एग्जाम, या AE लिखते हैं, एनुअल एग्जाम या एग्जामिनेशन, AE। ये टर्म्स आपको देनी पड़ती हैं। क्यों देनी पड़ती हैं? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई डिपार्टमेंट में बंदा चेंज हो जाता है, या कई बार कुछ क्लैरिटी नहीं होती, या फिर जैसे एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस वगैरह आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म्स हैं इसमें जरूर आप लिखिए। तो ये आपकी कंसोलिडेटेड शीट बन गई, ये देखिए, ये पूरी फुल फ्लेज्ड है। तो इसकी अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें फॉलो करके व्हाट्सएप पे अपना नाम, आपकी स्टेट, आपका जो क्लास टीच करते हैं ये ले सकते हैं। हमारे थ्रू भी सारा रिजल्ट वगैरह क्रिएट करा सकते हैं। फुल फ्लेज्ड आपको सारी शीट मिलेगी इन PDF फॉर्मेट, इन एडिटेबल फॉर्मेट, और आपको फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका कोलैबोरेटेड शीट भी मिलेगी, जिसमें आप कभी भी सेम शीट में चेंजेस करके इसको अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग दैट हाउ यू कैन create result in MS Excel for half yearly term 1 examinations and for annual examinations। सेम ही प्रोसेस रहेगा। क्लासेस इंक्रीज है डिक्रीज है वो आपने यहाँ पर ले लेनी है। जैसे मैंने छोटी क्लासेस की एग्जांपल ली, तो इसको करके देखिए। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम while creating your result, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए जरूर नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट उनको भी ये पर्टिकुलर मेथड पता लग सके। आई अगेन रिपीट, अगर आप घर बैठे ये रिजल्ट वगैरह क्रिएट कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके अपना रिजल्ट वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं। बाकी जो भी फर्दर क्राइटेरिया रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर हम आपसे या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।